हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही है। आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, लोअर प्लांट्स। ओके बच्चों, इसमें देखेंगे सबसे पहले ये जो ब्रायोफाइटा टर्म है, ब्रायोफाइटा टर्म गिवन बाय, किसी को याद है? कोई बताए? ब्राउन। गुड। 1864 में ब्राउन, BROUN, ब्राउन 1864 में दिए थे। इसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे ये जो ब्रायोफाइटा है, दिख रहा होगा बच्चों, ब्रायोफाइटा फ्रॉम द वर्ड ब्रायोन, वर्ड ब्रायोन, BRYON। ये जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोन वर्ड से आया। अब देखेंगे आगे कि ब्रायोन होता क्या है। तो ब्रायोन का मतलब क्या होता है? BRYON। इसको नोट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मॉस। मीन्स ब्रायोन मीन्स मॉस। फिर एक और वर्ड आता है फाइथॉन। इसमें देखेंगे PHYTHON, फाइथॉन। ब्रायोफाइटा, फाइटा उसी से रिलेटेड है ये। इसका मतलब क्या हो गया? मॉस प्लांट, प्लांट्स हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो आप देखिए, ब्रायोफाइटा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ब्रायोन और फाइथॉन। ब्रायोन का मतलब क्या हो गया? मॉस, और इसका मतलब प्लांट। नोट हो गया बच्चों? इसी में आगे देखेंगे ये जो ब्रायोफाइटा है, इसमें इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स किसको? लैंड प्लांट को। इंक्लूड्स एम्ब्रियोफाइट्स, इंक्लूड्स एम्ब्रियोफाइट्स। अब एम्ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं? कोई बताए? गुड, वेरी गुड। ये क्या होते हैं? ये लैंड प्लांट्स होते हैं। अब तो सब बता देंगे कि लैंड प्लांट्स में क्या क्या आता है। कोई बताए? लैंड प्लांट्स में क्या क्या आता है? गुड, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया? चूंकि लैंड प्लांट है तो लैंड पे जितने प्लांट है तो ये सब प्लांट ग्रो करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा इजीली।
एम्ब्रियोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट इंक्लूड एम्ब्रियोफाइट्स। और ये एम्ब्रियोफाइट आया कहाँ से, कोई बताए? एवोल्यूशन पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। गुड गुड आंसर, वेरी गुड। एल्गी, तो आप इसको ग्रीन एल्गी करेंगे, ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों, ग्रीन एल्गी से एम्ब्रियोफाइट्स आए, यानी ग्रीन एल्गी से ही ये लैंड प्लांट्स आए। दिख रहा होगा बच्चों? इतना समझ में आ गया? अब देखेंगे कि इसमें क्लासेस कितनी होती हैं। तो इसमें क्लासेज आप देखेंगे, क्लासेज ब्रायोफाइटा में क्लासेस 3 होती हैं। ए हिपैटिकोसाइडा, हिपैटिकोसाइडा, कोई बताए नेक्स्ट? गुड गुड, हाँ पूरा बोलो। एंथोसिरोप्साइडा, एंथोसिरोप्साइडा। और आपका सी हो जाएगा मॉसेज, मॉसेज। इसको और नाम देते हैं लीवर वर्ड, ये आपका एंथोसिरोस। हॉर्न वर्ड, लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको लीवर वर्ड बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आगे तो आप देखेंगे कि लीवर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऐसे निकले रहेगा ऊपर ऐसा, तो हॉर्नी स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप गाय भैंस का हॉर्न सिंग देखते होंगे, गुड। तो इस टाइप से। अब मॉसेस, मॉस हो गया, मॉस छोटा देखेंगे तो मखमली प्लांट, मखमल जैसे बहुत छोटे लगता है, ग्रीन मैट है, आप टच करेंगे तो उसको काफ़ी मखमली लगेगा। और अगर जो एक एक करके निकालेंगे तो प्लांट स्ट्रक्चर दिखेगा, नहीं तो ग्रीन मैट जैसे दिखते हैं। तो ये मॉसेज है। आप इसको देखेंगे जो कहीं पानी का सीपेज रहता है, धूप है, पानी गिर रहा है, या मेड़ है, खेत के मेड़ पे भी दिखेगा, दीवारों पे भी दिखेगा नमी में। बरसात के सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हरा हरा मैटी स्ट्रक्चर देगा। फिर जैसे जैसे पानी कम होगा धीरे धीरे ब्राउन होकर सूख जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन में ग्रो करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये मॉस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नोट कर लिए, हिपैटिकोप्साइडा, एंथोसिरोप्साइडा, मॉसेस। हिपैटिकोप्साइडा लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। इसमें आगे देखेंगे थोड़ा सा जो बेसिक मेन कैरेक्टर है वो देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट में बेसिक मेन जो कैरेक्टर है वो क्या है। ये पौधा आप देखेंगे तो हमेशा डैम जहाँ छायादार होगा वहाँ सैडी प्लेस पे, और मॉइस्चर जहाँ होगा वहाँ ग्रो करता है। तो आप देखेंगे 2 दीवारों के बीच में, या कुआं है, फर्श नहीं है कुएं में, तो वहाँ ग्रो करेगा। गमलों में बरसात के सीजन में गमलों किनारे, गमलों में भी पानी बरसता रहता है तो नमी मिलती रहती है, तो वहाँ ग्रो करता है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो दीज प्लांट्स ग्रो इन सैडी, सैडी मीन्स छायादार, एंड डैम, थोड़ा डार्क जगह पे छायादार हो, डैम्प हो, नमी वाला जगह हो।
areas. These plants grow in sandy and damp areas. समझ में आ गया बच्चों? और एक और कैरेक्टर होता है एन आर स्मॉल इन साइज। आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा होता है। आप रिक्सिया मर्केंसिया इसके एग्जाम्पल है, एंथोसिरॉस है, मॉस है। तो आप देखेंगे तो जैसे ये मान लीजिए ये लैंड है तो बहुत हल्का हल्का उभार ऐसे ऐसे दिखेगा। मॉस थोड़े से बड़े रहेंगे, एंथोसिरॉस में हल्का सा ऐसे आएगा। तो फिगर बनाएंगे तो आप एग्जैक्टली इसको देख लेंगे और ये जैसे फिगर दिख रहा है उसी टाइप से मिलता जुलता रहता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में आप देखेंगे कि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाई जाती है। दे लैक वैस्कुलर टिश्यूज। दे लैक वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज समझ गए? हाँ, वेरी गुड आंसर। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तब दिमाग में ये बात आ रही हो कि जाइलम फ्लोएम तो इसमें है नहीं, तो इसका काम कैसे चलता होगा, कंडक्शन कैसे होता होगा, कोई बताए? इसमें क्या होता है आप देखेंगे, ये नहीं रहता है, लैक रहता है। तो इसमें जो कंडक्शन होता है यानी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल टू सेल होता है। तो इसमें आगे लिख लेंगे कि मटेरियल्स, हाँ गुड, ट्रांसपोर्टेड। समझ में आ गया बच्चों? चूंकि दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, तो इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेड थ्रू क्या हो जाएगा? सेल टू सेल, मतलब नियर बाई सेल, एक सेल से दूसरे सेल अगल बगल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जैसे गांव में अक्सर देखेंगे ग्राउंड फ्लोर नीचे घर है तो हैंडपम्प है तो पानी लोग इजीली लेके चले जाते हैं। लेकिन वही आप फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अक्सर वहाँ वो टुल्लू पंप लगा के टंकी ऊपर लगा देते हैं, पाइपलाइन लगा देते हैं। तो वहाँ एक तरह से अगर जो पाइपलाइन को वैस्कुलर टिश्यूज मानते हैं तो पाइपलाइन लगाते हैं, फिर आप पंप से ऊपर चढ़ा देते, टंकी से ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन वही ग्राउंड पर रहते हैं तो आप बाल्टी से, मग्गे से, जैसा है पानी इजीली कैरी कर लेते हैं। सेम वही समझिए, सेल टू सेल इजीली, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ग्राउंड पे है तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि आजकल फैसिलिटी के लिए लोग लगा लेते हैं, वो अलग है, लेकिन आप नहीं भी लगाएंगे तो काम चल सकता है। तो चूँकि इवोल्यूशन में ये प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप देखेंगे कि मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल। अंडरस्टैंड बच्चों? गुड। नेक्स्ट है, दिखाई दे रहा है बच्चों? दे रिप्रोड्यूस थ्रू, कोई बताए? स्पोर्स। गुड। स्पोर्स के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें सीड, फ्लावर ये सब नहीं होते हैं, तो ये ध्यान देंगे। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। इसके बाद आगे देखते हैं। मोस्टली लैक क्या रहेगा? चूँकि बहुत छोटा पौधा है
बहुत ही छोटा पौधा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, तो दे लैक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड बच्चों? कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं रहता है। जैसे अभी आप देखें कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों? गुड। फिर इसमें आप देखेंगे कि ट्रू रूट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, कोई बताए? राइजोइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, टू रूट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या करता है, राइजोइट्स के द्वारा एब्जॉर्ब मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ से करेगा? ग्राउंड, डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड। चूँकि अभी आप देखें कि ग्राउंड जो होता है वो मॉइस्ट होता है, डैम्प होता है, इसलिए वहाँ मॉइस्चर अच्छे मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से। ठीक है बच्चों? या एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार से अब चूँकि ये जो फैक्ट है कि ये डायरेक्टली ग्राउंड से या एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लेता है, इसलिए आप देखेंगे इसको कि ये हमेशा, हैंस, इसी में आगे लिख देते हैं, हैंस दे कैन thrive, they can thrive only in moist places। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। they can thrive only in moist places, यानी moist place पे ही ये ग्रो करता है हमेशा। कि बच्चों नोट कर लिए, दे कैन थ्राइव ओनली इन मॉइस्ट प्लेसेस, इसीलिए हमेशा यहाँ ग्रो करता है, इसलिए इसको वैस्कुलर टिश्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईजिली सेल टू सेल, चूँकि नज़दीक का होता है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना होता है, इसलिए सेल टू सेल कंडक्शन इसमें हो जाता है। ये फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये हर जगह पाए जाते हैं। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव किसके, कौन सा ऐसा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है जिसके प्रति ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, कोई बताए? हाँ, एक और ऑप्शन, गुड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट सेंसिटिव, ये कंपटीशन में अक्सर पूछता है, मोस्ट सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक क्या, पोल्यूशन। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
ये, ठीक है बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे लाइकेन में भी देखेंगे, लाइकेन में भी सेंसिटिव होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी उसको बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसके स्टडी को, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट नोन एज, क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी बोलते हैं बच्चों। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, देखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस नोन एज, ब्रायोफाइटा नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चों, एम्फीबियंस वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक फ्रॉग, जैसे फ्रॉग होते हैं पानी में और लैंड दोनों पे रहते हैं, उनका एडेप्टेशन दोनों के लिए होता है, उसी प्रकार से ये है। कुछ कार्य जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं वो पानी से संबंधित होते हैं, एकदम पानी में, कुछ मॉइस्ट से काम चल जाता है, यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका पानी की ज़रूरत पड़ती है, बाकी वो मॉइस्ट में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे कि जस्ट लाइक फ्रॉग, वो भी एम्फीबिया है, अब जूलॉजी में पढ़ेंगे। फ्रॉग एम्फीबियन बोलते हैं इसको। इसमें इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, बिकॉज कोई बताए, गुड, दे आर टेरेस्ट्रियल, चूँकि ये टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट, but require water to complete the require water to complete the life cycle at the time of कोई बताए क्या, अभी मैं बताया हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए रिप्रोडक्शन में पानी की ज़रूरत पड़ती है, और सैडी डैम प्लेस पे ग्रो करता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे फ्रॉग को देखेंगे आप, पॉन्ड के किनारे में बैठा रहता है, पानी में भी इंजॉय करता है, बाहर भी इंजॉय करता है, उसी प्रकार से ये दोनों इजीली कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं क्लोज करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ऐसे भी पूछे जाते हैं। फिर आपका, हाँ, एक चीज़ और, एक पॉइंट और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसमें आप देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट।
यानी एन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन मीन्स it means that sporophyte depends on gametophyte। ये 2n होता है, ये n होता है। अब देखेंगे लोअर प्लांट है तो 2n n पे डिपेंड कर रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों, आगे और देखेंगे। आज यहीं क्लोज करते हैं। ओके बच्चों, कोई डाउट आप पूछेंगे? गुड, कोई क्वेश्चन आप इजीली पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड, गुड आंसर। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें सिंपल क्वेश्चन कि कौन सा डोमिनेंट होता है, तो आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। और जब ये डोमिनेंट होगा तो इसी के ऊपर ये डिपेंड होगा, तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। रिवाइज करेंगे अच्छे से।